हरिओम, नमस्ते। मैं सौरभ तोमर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा यौगिक अभ्यास है वो पेट से संबंधित कुछ प्रैक्टिस रहेगी, जिसमें कि जैसे पेट से रिलेटेड बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अपच है, कब्ज है और भूख की कमी होती है, मधुमेह है। तो इन सब चीज़ों के लिए ही आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसको नहीं करना ये यौगिक अभ्यास। तो उसमें जैसे कि किसी को उच्च रक्तचाप है और हृदय रोग है और पीठ में दर्द है किसी को बहुत ज़्यादा, और साइटिक पेन है, स्लिप डिस्क है, तो और रिसेंट किसी का पेट की सर्जरी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको बिल्कुल भी ये अभ्यास नहीं करना। तो बाकी चलिए अपना अभ्यास शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला अभ्यास है, उसका नाम है पादोत्तान आसन यानी कि लेग रेज। तो सबसे पहले कि तो इसमें कमर के बल लेट जाना है। तो कमर के बल लेटकर शरीर को एकदम शिथिल और एकदम रिलैक्स होगी। उसके बाद राइट लेग धीरे धीरे ऊपर उठाना है, सांस को भरते हुए जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाइए। सांस को रोका यहाँ पर 1-2 सेकंड, उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे। बहुत ही धीरे धीरे करना है। सांस भरते हुए ऊपर, सांस को रोका और फिर उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। सांस भरते हुए ऊपर। ध्यान रखें कि पैर ऊपर उठाते हुए आपका जो हिप है वो ऊपर की तरफ ऐसे ना उठे और घुटना एकदम सीधा रहे। टो को अपनी तरफ खींच के रखना है। जितना आप खींच के रखोगे उतने आपके पैर में अच्छा खिंचाव है। और दूसरा, यहाँ पर लोअर एब्डोमेन पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और यहाँ पर रोकना है 1-2 सेकेंड, सांस को रोकते हुए, फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसको 10 बार एक पैर से और 10 बार दूसरे पैर से। दूसरे पैर से भी वही, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। और इसी प्रैक्टिस की दूसरी वेरिएशन होती है जिसमें कि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं। तो दोनों पैरों को पहले तो आपस में मिला लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ऊपर उठाना है। पैर को अपनी तरफ खींचे रखें, घुटना एकदम सीधा रहेगा और कोशिश करें कि हिप ऊपर ऐसे ना उठे। इसको नीचे लगा के रखना है। यहाँ पर होल्ड किया 2 से 3 सेकेंड, उसके बाद रिलैक्स, सांस को छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, सांस को रोका 2 से 3 सेकेंड और उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे। जो दूसरा वेरिएशन है उसको करने में बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं, तो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। और सेम, बस ध्यान रखें कि अगर किसी से इतना उठ रहा है तो इतना ही उठाएं, बहुत ज्यादा अपने आप को प्रेशर ना डालें। प्रेशर डालते हुए ऊपर पीछे की तरफ लेकर नहीं जाना, बस यहीं तक। टो को अपनी तरफ खींचना है, यहाँ पर रोकना है कुछ सेकंड और उसके बाद सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये हमारा पहला अभ्यास था जो कि पेट के लिए, जैसा मैंने बताया, तो पेट पर बहुत अच्छा इससे प्रेशर पड़ता है और इसको करने से जो हमारे पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कहीं ना कहीं इससे ठीक होती है। और उसके अलावा जो चर्बी है, पेट की चर्बी, अगर आप नियमित अभ्यास कर रहे हो तो पेट की चर्बी पर भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम होती रहती है। तो जो हमारा अगला अभ्यास है उसका नाम है चक्रपाद आसन यानी कि लेग रोटेशन। तो इसमें पैर को मोड़ते हुए जितना हो सके उतना चेस्ट के पास लेकर जाना है और उसके बाद टू यानी कि सीधा किया उसको, टो को अपनी तरफ खींचते हुए और यहीं से नीचे की तरफ। ध्यान रखना है कि नीचे जब ले जा रहे हैं तो एडी को
जमीन से नहीं लगाना, वहीं से मोड़ते हुए दोबारा घुटने को मोड़ते हुए चेस्ट के पास लेकर आए, फिर घुटने से सीधा किया, फिर उसके बाद नीचे ले गए। इसको 5 बार एक क्लॉकवाइज किया इस तरह। और ध्यान क्या रखना है इसमें कि बहुत ज्यादा अब यहाँ पर जैसे सीधा नहीं हो पा रहा है तो जितना हो रहा है उतना ही करें, अपने आप को कंफर्टेबल रखते हुए करना है, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना अगर आप बिगिनर हो। इसी का रिवर्स करना है। अब रिवर्स करने के लिए पहले पैर मोड़ा, उसके बाद सीधा किया, फिर ऊपर की तरफ आए, फिर बैंड किया, फिर सीधा नीचे की तरफ ले गए और सीधा किया। इसमें भी ध्यान क्या रखना है, पैर ऐसे जमीन से नहीं लगाना, पैर और जमीन में गैप रहेगा। 2 3 4 5। फिर रिलैक्स किया इसको। एक पैर को रिलैक्स करने के बाद सेम प्रैक्टिस दूसरे पैर से होगी। तो पहले ये, फिर उसके बाद सेम पैटर्न रखना है, यानी कि 5-5 बार दोनों पैर से क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। और ध्यान क्या रखना है, हिप जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठेंगे, कोशिश करनी है जितना ज्यादा आप चेस्ट के पास लेकर जा पा रहे हैं घुटने को उतना ही लेकर यहाँ से। रिलैक्स। दोनों पैर से होने के बाद रिलैक्स कर लिया, पैरों को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, और उसके बाद इसी का दूसरा वेरिएशन एक होता है जिसमें कि अल्टरनेट लेग्स मूवमेंट होती है। तो दोनों पैरों को हाफ फोल्ड करते हुए ऊपर उठाया और उसके बाद ऐसे, जैसे एक एक पैर से किया था उसी को अब दोनों पैर से एक साथ करना। इसी को रिवर्स करना है। ये हो गया इसकी दूसरी वेरिएशन। फिर पैर सीधा करते हुए रिलैक्स किया, दोनों लेग्स को थोड़ा सा हिलाते डुलाते रिलैक्स कर लिया। फिर इसकी आ जाती है तीसरी वेरिएशन जिसमें कि दोनों पैरों को एक साथ मूव करना होता है और एक ही डायरेक्शन में। तो उसके लिए दोनों पैरों को उठाया, हाफ फोल्ड किया और फिर यहां से 1 2 3 4 5। सेम इसका रिवर्स करना है तो उसके लिए 1 2। तीनों प्रैक्टिस में क्या ध्यान रखना है कि आपके पैर जमीन को टच नहीं करेंगे, जमीन में और आपकी एड़ियों में गैप रहेगा। फिर उसके बाद रिलैक्स करते हैं। रिलैक्स करते हुए अब्डोमेन मसल को थोड़ा सा ऐसे रब कर सकते हो और उसके बाद लेग्स को ऐसे मूव कर सकते हो। यहाँ पर और अच्छे से रिलैक्स करने के लिए आंखें बंद करते हुए 2 से 3 ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। ये थी साइकिलिंग। 3 वेरिएशन होती है इसकी, तीनों को बहुत ही केयरफुल तरीके से करना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने होते आपको, एकदम जितना आप कंफर्टेबल हो, जितना आप अपने आप को कर सकते हो, जितना अपने आप से उतना ही करना है। तो चलते हैं अपना अगले अभ्यास की तरफ। अगला अभ्यास है, उसका नाम है सुप्त पवन मुक्तासन, यानी कि लेग लॉक पोज। तो सबसे पहले पैर को हल्का सा ऊपर उठाना है और उसके बाद घुटने को मोड़ते हुए छाती के जितना पास ला सकते हैं उतना लेकर आना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लेना है, यहाँ पर फंसाया, घुटने के ऊपर रखते हुए जितना हो सके घुटने को अपनी छाती की तरफ लगाना है, जितना हो सके। और ध्यान क्या रखना है, जब लगा रहे हैं यानी कि जब घुटना चेस्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं तो ये वाला पैर ऐसे उठे ना, इसको भी एक्टिव रखना है, यानी कि इसको नीचे दबा के रखना है यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा सा जितना हो सके सर को घुटने से लगाना है। अगर सर नहीं लगा पा रहे तो जितना ऊपर आपसे उठा जा रहा है उतना ही उठे,
इतना आ रहा है इतना उठे, इतना हो रहा है इतना उठे। और मैक्सिमम जो होता है उसमें नाक लगा देते हैं घुटने से। फिर उसके बाद रिलैक्स, सर नीचे रखा, पैर को नीचे रख लिया, रिलैक्स कर दिया। ऐसे ही फिर दूसरी तरफ से किया। फिर गर्दन को नीचे ले गए और पैर सीधा करते हुए रिलैक्स। 10-10 बार दोनों पैर से दोनों तरफ। 1, मोड़ते हुए, फिर रिलैक्स, दूसरी तरफ। इसमें खास ध्यान क्या रखना है कि जब आप घुटने को जब चेस्ट के पास लेकर आते हो तो बहुत अच्छा दबाव पड़ता है यहाँ पे, तो उस दबाव को महसूस करना है। और ध्यान क्या रखना है, जब उठा रहे हैं यानी कि जब हम घुटने को ऊपर अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं तो नीचे वाला पैर को एक्टिव रखना है, वो ऊपर नीचे या उठे ना, ऐसे मुड़ जाता है कभी कभार, तो उसको एक्टिव रखना है ऐसे। अगर बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस है तो हल्का सा बेंड कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करिए कि ये सीधा ही रहे, दूसरा पैर जो है उसको सीधा ही रखना है। इसके बाद इसकी दूसरी वेरिएशन होती है जिसमें ये दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठा के चेस्ट के पास लेकर आते हैं। तो उसको दोनों पैरों को उठाया और दोनों पैरों को आपस में मिला के रखना है, घुटने से भी और नीचे टखने से भी। दोनों पैरों को मिलाया, जितना हो सके उतना चेस्ट के पास लेकर आए, दोनों हाथों से लॉक कर लिया और उसके बाद धीरे से नाक को घुटनों से लगाने की कोशिश करें और उसके बाद फिर रिलैक्स। फिर उठाया, रिलैक्स। इसको भी 10 बार करना है। और थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पोस्चर को मेंटेन करके रखना है, बहुत ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है, जितना हो सके उतना ही अपने आप को एफर्ट लगाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा लगाने से कहीं भी कुछ इंजरी हो जाएगी तो दिक्कत है। तो और बाकी बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस हैं पेट के लिए, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अगर आप नियमित अभ्यास करोगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम है, जैसे स्पाइन को काफ़ी एक मालिश प्रदान करता है और हमारे जो एब्डोमेन है उसको एक उसमें उसकी जो मसल्स हैं उसको काफ़ी मजबूती देता है। और इसी को हम और कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये 2-4 प्रैक्टिस हैं, इसके बाद और 2-4 प्रैक्टिस होंगी जो कि आगे वाली सीरीज़ यानी कि आगे वाले पार्ट में आएंगी। तो धन्यवाद।